नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 11 नवंबर 2020 और यहाँ पे दोस्तों 12 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे 50 अलग अलग जो हैवी वेट स्टॉक है मेरी लिस्ट में, अलग अलग सेक्टर से, उसमें कोई किस स्टॉक में कल कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग आ रही है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एसीसी एक रेजिस्टेंस ले रहा है 1700 का, हमें पोजीशन 1700 के ऊपर ही बनाना होगा। क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट 1750 से लेकर 1800 के आसपास का होगा। अडानी इंटरप्राइजेज 3 स्टॉक्स में सेलेक्ट करके दिया है कल के लिए, इंट्राडे के लिए भी। अडानी इंटरप्राइजेज 362, 63, 64 ये सब लेवल अगर ऊपर ब्रेक करता है, एक बार 370 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी पोर्ट, देखिए मैंने कहा 365 के ऊपर जब से ये क्लोज करेगा तब से इसमें बाइंग आ जाएगी और अब ये बिल्कुल अपने उस जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। याद रखिए 378, 380 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करता है 420 तक का एक टारगेट दिखा देगा आपको अडानी पोर्ट। अमारा राजा बैटरी, जबरदस्त कॉल, जबरदस्त पोजिशनल कॉल, सारे टारगेट अचीव होते चले गए। अब हमारे लिए 840 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 840 के ऊपर निकलने के बाद 860 का टारगेट बनेगा अमारा राजा बैटरी में और 870 का। नीचे एक सपोर्ट है 800 का, जब तक 800 के ऊपर रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल, एक ही दिन की में मूवमेंट में सारे दिन की गिरावट खत्म हो गया ना, जितना था कंसोलिडेशन, साइडवेज, डाउन ट्रेंड सब खत्म करके ऊपर चला गया। 2200 के ऊपर निकलने के बाद 2250 के लिए कल बाय का पोजीशन बन सकता है। एशियन पेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2150 का दोस्तों, अगर 2150 को ये नीचे ब्रेक करता है ना तो सेल करेंगे बिल्कुल 2100 के टारगेट के लिए एशियन पेंट को। बजाज ऑटो सही है, कोई बात नहीं, 3050 से लेकर 3100 के ऊपर निकलता है तो 3200 तक का एक टारगेट दे सकता है बजाज ऑटो। बजाज फाइनेंस क्या कहने, कहाँ से खरीदाया 3400 के आसपास से, आप देखिए कहाँ पहुंच गया तुरंत। 1000 के मूवमेंट 5-6 दिन में मिल गया आपको। अभी कहाँ पे मूवमेंट आएगा, अब मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। 4500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, 4500 के ऊपर निकले तब बाय का पोजीशन बनेगा, या वापस से 4000 से लेके 3800 के आसपास मिले तब बाय का पोजीशन बनेगा, अभी नहीं बनेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए ऊपर से रिजेक्शन 1580 से आया, जबरदस्त। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर 1500 के आसपास का, अगर वो 1500 को नीचे कल ब्रेक करता है सेल करेंगे 1480 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया, नजर रखिए बाटा इंडिया 1400 के ऊपर जैसे ही निकलेगा बाय पोजीशन मारिए 1450 के टारगेट के लिए। बीईएमएल धीरे धीरे ही सही, लेकिन 650 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई फायदा नहीं है। 650 के ऊपर निकलने के बाद एक पोजीशन बनेगा और टारगेट हमारा 670 से लेके 80 तक का आपको बन सकता है बीईएमएल में, तो नजर रखिएगा बीईएमएल में दोस्तों। अगला स्टॉक है बर्जर पेंट, तो देखिए थोड़ी सी नीचे की तरफ, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है 640 को। 640 से 35 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाएगा सेल करेंगे 630 के नीचे टारगेट आएगा। ऊपर बाय करेंगे हम लोग 650 से 55 के ऊपर, टारगेट 670 के आसपास। भारत फोर्ज देखिए जबरदस्त मूवमेंट, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, मस्त बन रहा है काम इसमें अपना, है ना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिए सपोर्ट के ऊपर जब तक रहेगा ठीक रहेगा। नीचे कल सेल करेंगे 490 के नीचे, टारगेट 485 से 80 का। भारतीय एयरटेल 460 के ऊपर पोजिशनल कॉल है, दिवाली पिक्स वाले में भी दिया है पोर्टफोलियो 1 साल के लिए बना के आप लोगों को, तो उसमें भी इसको मैंने शामिल किया है। मस्त रहिए, बने रहिए इसमें और अपने हर जगह पे लेवल पे आता है टारगेट प्रॉफिट बुक करते रहिए। कल अगर ये ऊपर 480 के ऊपर निकलता है 485 से 90 तक का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। 3600 के ऊपर ब्रिटेनिया 3700 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करते हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल में कहा था 315 के ऊपर क्लोज करेगा, 320 से लेके 25 तक का एक टारगेट देगा। वापस से ये अपने सपोर्ट है इसके पास 300 रुपए का, उसको टेस्ट कर सकता है, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, नजर रखिए बना के इस पे। चोला फाइनेंस 320 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 330, सेल करेंगे 300 के नीचे, टारगेट 290। कोलपाल मस्त बाइंग, ऊपर कल अगर निकलता है फिर से 1505 से 1510 को बाय करेंगे, टारगेट 1530 का। डाबर 535 के ऊपर बाय का पोजीशन, फिलहाल कोई भी पोजीशन नहीं है, अभी होल्ड करके नज़र पे रखिए बस, और कुछ भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे देखिए, वो है 500 का, उसके नीचे निकलने के बाद कमजोर हो जाएगा डाबर। एस्कॉर्ट अच्छी खासी बाइंग, मस्त प्रॉफिट, और कल वापस से अगर 1370 ब्रेक करता है फिर बाय करेंगे 1390 से लेकर 1400 के टारगेट के लिए। गोदरेज सीपी 720 700 के ऊपर, 700 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 720 से 750 का। ग्रासिम की बात कर लेते हैं, देखिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है ये स्टॉक। ग्रासिम अपसाइड में 813 से 14 को ब्रेक करेगा, देन 825 से 30 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है ग्रासिम। हैवल्स के साथ बढ़ते हैं आगे, देखिए हैवल्स में आज
थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन याद रखिए 800 जब तक इसका जिंदा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 800 के नीचे आने पे ये कमजोर होगा, देन 780 से 760 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 800 के नीचे, उसके पहले नहीं। हिंद यूनिलीवर 2200 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा दोस्तों, अभी नहीं बनाना है, एकदम छोड़ दीजिए, भूल जाइए इसको। जब तक 2200 के ऊपर क्लोज नहीं करे कोई भी पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। आईसीसी प्रू लाइफ, इसको मैंने दिया हुआ पोजिशनल कॉल में भी 440 के ऊपर अगर ये निकलता है फिर से, तो एक बार फिर से 460 के टारगेट को टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। इंडिगो जबरदस्त, इसने तो सारे काम कर दिए 2 ही दिन में, खत्म कर दिया कहानी, है ना। अभी अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया 1500 का, 1500 के ऊपर ये नाचता रहेगा, ये गैप जब तक फिल नहीं करे खतरा है। ऊपर बाय का पोजीशन 1640 के ऊपर निकलेगा तो 1700 का एक टारगेट इंडिगो आपको दिखा सकता है। जुबलियन फूड देखिए जबरदस्त तरीके से, तो कल नजर रखिए जुबलियन फूड पे। वापस से अगर जुबलियन फूड 2350 को ब्रेक करता है देन 2400 का टारगेट दे सकता है आपको जुबलियन फूड। अपने एक ही दिन के टारगेट को ये अचीव कर सकता है, 2350 के ऊपर अगर ये निकलता है देन 2400 का टारगेट अचीव होगा। एलएनटी की बात करें तो जबरदस्त तरीके से एलएनटी ने सारा ट्रेंड ही बदल दिया। तो खैर यहाँ से बात ही खत्म हो गई। 920 के ऊपर 1000 बार बोला कि बाय करके बैठे रहिए, बाय करके बैठे रहिए, सारे टारगेट डन हो गए। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया है मेरे रिकमेंडेशन से तो कृपया कर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से मोटिवेशन भी मुझे भी मिलता है, जैसे आप लोगों को मिलता है तो मुझे भी मिलता है। अब नया पोजीशन बनाएंगे 1070-75 के ऊपर, टारगेट 1100 से 1120 का होगा। MNM 650 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 670 से लेके 690 तक का, ये एक जोन है, इसका रेजिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर पोजीशन बनेगा। मन्नापुरम फाइनेंस पोजिशनल कॉल भी है, वीकली पिक्स दिवाली पिक्स में भी शामिल है मन्नापुरम फाइनेंस, तो नो टेंशन। 170 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट लंबा है इसका। मैकडबल देखिए मैकडबल में वापस से अगर निकलता है 575 578, हालांकि ये दिवाली पिक्स में भी पोर्टफोलियो में शामिल करके मैंने दिया हुआ है, तो नज़र रख सकते हैं मैकडबल पे भी। अगर ये 578 से 580 भी निकालता है देन 600 तक जाने की कोशिश करेगा मैकडबल। मुथूट फाइनेंस को लेकर बढ़ेंगे। मुथूट फाइनेंस नीचे एक सपोर्ट है 1140, ब्रेक कर देगा, सेल करेंगे, टारगेट 1100 के आसपास का इंट्राडे में बनेगा। पीडीलाइट 1600 के ऊपर क्लोज करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे 1650 के लिए। पीवीआर नज़र रखिए दोस्तों, पीवीआर पे अगर ये पीवीआर ऊपर के साइड में ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। अगर पीवीआर अप साइड में 1320 को ब्रेक करता है देन 1350 से 70 तक का एक टारगेट आपको पीवीआर भी दिखा सकता है। रेमंड दिवाली पिक्स में भी शामिल है रेमंड, तो टारगेट व्यू लंबा है इस पे, 300 के ऊपर और भी पॉजिटिव हो जाएगा 320 के टारगेट के लिए। रिलायंस को सेल करिए, देखिए 2000 का लेवल है इंपॉर्टेंट, उसके नीचे ही पास में ही है। अगर कल वापस से 1990 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1970 के टारगेट के लिए। सीमेंस की बात कर ले तो कंटिन्यू 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन दिया था, कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। 1380 के ऊपर फिर से निकलेगा तो एक बार 1400 का टारगेट देगा। एसआर ट्रांसमिशन इसके भी क्या कहने हैं, इसको भी मैंने 672 के ऊपर बाय करवाया था और ये देखिए जबरदस्त मूवमेंट, 900 तक का टारगेट डन हो चुका है। अब नया पोजीशन 900 के ऊपर बनेगा 1000 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील सब काम खत्म, 440 के ऊपर टारगेट था, 460 का वो भी खत्म हो गया, अब अभी कुछ नहीं करेंगे, इतनी बड़ी रैली आए ना, थोड़ा सा आराम करने दीजिए इसको। टाइटन में पोजीशन कहाँ बनेगा, अभी तो कुछ नहीं बनेगा, हमें तो भी कुछ नहीं दिख रहा है। 1250 के नीचे सेल का भले ही बनेगा 1220 के लिए। यूपीएल लंबा टारगेट है, वेट करेंगे, दिवाली पिक्स में भी शामिल है ये, इसलिए अगर ये 450 को ब्रेक करता है देन 470 तक जा सकता है आपको पोजिशनली। वोल्टास 800 का टारगेट डन हो गया, 720 के ऊपर बाय का पोजीशन था, 800 का टारगेट, वो टारगेट हो गया डन, अभी इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देंगे। जील 190 के ऊपर 200 का टारगेट, वो टारगेट आज हो गया डन, अब ये 200 के ऊपर क्लोज करेगा तो 220 तक का एक टारगेट दिखाएगा जील। MGL 850 के ऊपर पोजिशनल कॉल है ऑलरेडी, वो एक्टिवेट है, कल अगर वापस से ये 875-76 ब्रेक करता है देन टारगेट 900 तक जाने की कोशिश करेगा महानगर गैस। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस, और इंट्राडे में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।